दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 30 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 30 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे। तो देखिए भारत का पहला स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी SSLNG संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये विजयपुर गुना में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और ये किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। और देखिए गेल और बेल इनको महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो ये 2013 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में किस जिले की 2 साल की सिद्धि मिश्रा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये 2 साल की बच्ची है जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है और ये इनकी मम्मी के साथ गई थी। और हाल ही में कंबोडिया में आयोजित यूनिवर्सल वुमेन 2024 कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सल वुमेन 2024 सोशल प्रोजेक्ट का खिताब किसने जीता है, तो ये अपेक्षा डबराल ने जीता है। अपेक्षा डबराल जो है वो मिसेस इंडिया 2023 का भी खिताब जीत चुकी है और ये मिसेस MP 2022 भी रह चुकी है अपेक्षा डबराल। ठीक है। मंगला टेकाम की बात करें तो मंगला टेकाम बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है और मंगला टेकाम को जापान सरकार के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, कौन सा, द सीप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए मंगला टेकाम को चयनित किया गया है। और माया नरोलिया की बात करें तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है और माया नरोलिया अभी राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है हमारे मध्य प्रदेश से। श्रुति सिंह की बात करें तो देखिए श्रुति सिंह हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और ये अभी हाल ही में 2023 के बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुई हैं श्रुति सिंह। ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में रूस में आयोजित मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भिंड जिले के अभ्युदय प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है। तो ये है अभ्युदय प्रताप सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में रूस में आयोजित मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में किस राज्य में पहली बार सहकारी समितियों को RTI दायरे के अधीन लाया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार जो सहकारी समितियां हैं इनको RTI के दायरे के अधीन लाया गया है। तो देखिए एक हालिया ऐतिहासिक आदेश में मध्य प्रदेश में अनाज खरीद और राशन दुकानों के संचालन में शामिल सभी सहकारी समितियों को तत्काल प्रभाव से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन लाया गया है और राज्य सूचना आयुक्त ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला पोर्टल पर राशन दुकान विक्रेता के वेतन का सक्रिय खुलासा करना भी अनिवार्य कर दिया है। और इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को RTI अधिनियम के अधीन करके किसानों और आम नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। और देखिए सबसे पहले बात करें हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की, तो इसका गठन कब हुआ था, ये 22 अगस्त 2005 को किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। और इसकी संरचना देखिए तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 10 अधिकतम सदस्य होते हैं। नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। चयन समिति की सिफारिश पर, और चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है संशोधन 2019 के अनुसार। और प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, ये TN श्रीवास्तव थे। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला है। और अभी तक देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से सूचना आयुक्त रह चुके हैं, TN श्रीवास्तव जी ये हमारे मध्य प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त थे। और इसके बाद देखिए श्री पद्मपानी तिवारी जी दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त थे। इसके बाद श्री इकबाल अहमद ये तीसरे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त थे। और इसके बाद श्री KD खान ये चौथे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये श्री AK शुक्ला है। ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन है अभी, तो ये श्री राहुल सिंह जी है। ठीक है। तो ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त है श्री राहुल सिंह जी और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, श्री AK शुक्ला है। और अब बात करें RTI की सूचना का अधिकार अधिनियम की, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना
और भ्रष्टाचार को रोकना तथा वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिए कार्य करना है। और इसमें लास्ट संशोधन कब हुआ था? तो ये 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसमें अभी संशोधन कब किया गया था? तो ये 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए हाल में गुलमर्ग में आयोजित 10वें नेशनल विंटर आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर मेडल जीते हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो याद रखिएगा जो गुलमर्ग है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर आयोजित 10वें नेशनल विंटर आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर मेडल जीते हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और देखिए अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी आई है? तो ये 14th आई है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु में 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, इसमें हमारे मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी आई है? 14वीं आई है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 30 पदक जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में 2023 का 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो यह हमारे तमिलनाडु में किया गया था। और देखिए बात करें 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया गया था। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी थी? तो 3rd नंबर पर था हमारा मध्य प्रदेश। और हमारे मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल, 30 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, यानी कुल कितने मेडल जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में, जो कि जिसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया गया था, वो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने कुल 96 पदक जीते थे। ठीक है, और एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो चीन के हांगजू में किया गया था। 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का द्वारा 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 16 मेडल जीते थे। किसमें? ये 19वां एशियन गेम्स में। ठीक है, कौन सा एशियन गेम्स था? 19वां एशियन गेम्स था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो 6 गोल्ड मेडल में 2 तो शूटिंग में ही आए थे। ठीक है, में किसने जीते थे? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ही 2 शूटिंग में जीते थे। एक तो 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था और एक 50 मीटर एयर राइफल में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो 2 शूटिंग में हमको गोल्ड मेडल मिले थे और 2 क्रिकेट में मिले थे। एक तो महिला क्रिकेट में और एक पुरुष क्रिकेट में। महिला क्रिकेट से कौन थी? पूजा वस्त्राकर थी। और पुरुष क्रिकेट में कौन थे? आवेश खान थे। ठीक है, तो 2-2 4 हो गए। और एक था हॉकी में। हॉकी में किसने जीता था? तो ये विवेक सागर ने। ठीक है, एक हॉकी में था। तो हॉकी में किसने गोल्ड मेडल जीता था? विवेक सागर जी ने प्रतिनिधित्व किया था। एक जीता था घुड़सवारी में। ठीक है, एक घुड़सवारी में सुदीप्ति हजेला जो कि इंदौर से है। तो देखिए तो घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। में गुलमर्ग में आयोजित 10वें नेशनल विंटर आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 23 मेडल जीते हैं। और ये मध्य प्रदेश आइस टीम का कोच कौन है? तो यह है शबाना खान। ये कहाँ से है? ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है। और आइस स्टॉक स्पोर्ट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव कौन है? डॉक्टर अनुपम चौक से है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका था। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित हुई है? तो ये देखिए 1934 में रतलाम में स्थापित हुई थी। तो 1934 रतलाम। और रतलाम में भी कहाँ पर? तो ये जावरा में। ये जो बरलई चीनी मिल है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। और ये कहाँ पर स्थित है? वास में स्थित है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो इंदौर में है। तो याद रखिएगा बरलई चीनी मिल कहाँ पर है? ये देवास में है। और इसका मुख्यालय जो है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। भोपाल चीनी मिल है ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और दतिया चीनी मिल है ये लेटेस्ट मिल है हमारे मध्य प्रदेश की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये बानौर में। ठीक है, सीमेंट की बात हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये बानमौर में। कब स्थापित की गई थी? बानमौर कहाँ पर है? तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1922-23 में की गई थी। ठीक है, 1922-23 में इसकी स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश का कपड़ा मिल कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का कपड़ा मिल कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में है। और इसकी स्थापना
1906 में की गई थी। ठीक है, 1906-7 में इसकी स्थापना की गई थी। कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1906-7 में की गई थी। और कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में है। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? बानमौर में है। और हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ये 1947 में स्थापित किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम कागज कारखाना 1947 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो ये नेपानगर में। और नेपानगर कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। राशन प्रदान करना, हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और डिटेल में इसका आंसर लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर मार्च और फरवरी की जो मंथली पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।